आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल रेडियोग्राफी। मैंने आपको बताया था डिजिटल रेडियोग्राफी में या इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं डिजिटल इमेज प्रोड्यूस करने का तरीका। मैंने आपको एक तरीका बताया था कंप्यूटर रेडियोग्राफी सीआर सिस्टम होता है जिसमें कंप्यूटर रेडियोग्राफी होता है। एक डीआर सिस्टम ये तो डिजिटल रेडियोग्राफी होता है, इसको डायरेक्ट रेडियोग्राफी भी बोल देते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसमें डिजिटल इमेज रिसेप्टर होते हैं जो डीआर इसमें डिजिटल रेडियोग्राफी में जो जिसको हम इमेज रिसेप्टर्स भी बोल देते हैं या डिजिटल इमेज रिसेप्टर्स भी बोल देते हैं आईआरएस। ये आईआरएस होते हैं, इसमें सेल्फ स्कैनिंग रीड आउट मैकेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है, सेल्फ स्कैनिंग रीड आउट मैकेनिज्म होता है। ये क्या होता है, जिसे क्या करते हैं, एक सेल्फ स्कैनिंग रीड आउट मैकेनिज्म होता है, जिसे एक डिटेक्टर एरे पर क्या करते हैं, एक आरोपित करते हैं, उसके ऊपर हम इसको लगा देते हैं, उस पर सेल्फ स्कैनिंग अपने आप ही स्कैन करता है, रीड आउट मैकेनिज्म होता है। ये पेशेंट से आने वाले एग्जिट रेडिएशन को, जैसे पेशेंट है, इस पेशेंट से अब इस पर एक्सरे डाल रहे हैं, ये क्या पेशेंट में क्या कर रहे हैं, एक्सरे डाल रहे हैं। पेशेंट से आने वाली एक्सरेज को ये क्या करता है, ये प्राप्त करता है, उनको अपने ऊपर आने देता है, और एक्सरे की जो वेराइंग इंटेंसिटी होती है उसी अनुपात में डिजिटाइजेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। जो एक्सरे जिस पर गिरती है, इस एक्सरे को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, तुरंत ही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसमें क्या करता है, कन्वर्ट करता है। देखिए ये जो सीआर सिस्टम है कंप्यूटर रेडियोग्राफी से इससे डिफरेंट होता है, क्योंकि सीआर सिस्टम में मैंने आपको बताया था टू स्टेप इमेज एक्विजिशन जो उसका प्रोसेस होता था। फिर क्या होता है, सीआर सिस्टम में क्या होता है, टू स्टेप इमेज एक्विजिशन प्रोसेस होता है। यानी सीआर सिस्टम में जो इमेज एक्विजिशन होगी, इमेज की आपको प्राप्ति होगी, आपको फाइनल इमेज आपको मिलेगी, वो दो स्टेप में होती है। सबसे पहले क्या होता था उसके अंदर, इमेज कैप्चर। फर्स्ट स्टेप क्या होता था, इमेज कैप्चर। इसमें आप क्या करते थे, एक जो इमेजिंग प्लेट होती है उस इमेजिंग प्लेट को एक्सपोज करके आप इमेज बनाते थे। और मैंने आपको बताया था ये इमेज इस पे लंबे समय तक बनी रहती है, लेटेंट इमेज लंबे समय तक रहती है, जब तक आप इसको क्या नहीं करो, इसको रीड आउट मैकेनिज्म के इसको रीड ना करो। और मैंने बताया लेकिन इस प्रोसेस को हम बहुत मतलब तेजी से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें इसको स्पीड अप भी कर सकते हैं। कैसे किया था हमने, एक रेड लेजर लाइट नियॉन लेजर के द्वारा किया था। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या था, इमेज कैप्चर, और दूसरा स्टेप इसमें क्या है, इमेज रीड आउट। इमेज रीड आउट सीआर सिस्टम में इन दोनों जो स्टेप है, इन दोनों स्टेप के बीच में बहुत ज्यादा समय अंतराल होता है। कैसे, आप एक कैसेट ली, उस पे आपने एक एक्सरे एक्सपोज किया, लेटेंट इमेज ली। अब इस लेटेंट इमेज को या इस कैसेट को या इमेजिंग प्लेट को आप रीडर के अंदर डालते हो, रीडर इसको स्कैन करता है, स्कैन करके बाद में उसको इमेज को डिजिटाइज करके आपको मॉनिटर पे प्रोसेस करके शो करता है। यानी इमेज कैप्चर होने में और इमेज रीड आउट में बहुत बड़ा समय अंतराल होता है, बहुत ज्यादा टाइम का गैप होता है। डीआर इमेजिंग सिस्टम में क्या करते हैं, इन दोनों चीजों को, इन दोनों जो प्रोसेस है इनको कंबाइन कर देते हैं, एक साथ ही क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे ही पेशेंट से आने वाला एग्जिट रेडिएशन इमेज डिटेक्टर में गिरता है, तुरंत ही इमेज कैप्चर होती है और तुरंत ही इमेज रीड आउट होती है, आपको कंप्यूटर डिस्प्ले पर मिल जाती है। यही मेन डिफरेंस होता है सीआर और डीआर में। क्या होता है कि इनके जो इमेज रीड आउट, इमेज कैप्चर और इमेज रीड आउट के अंदर जो समय अंतराल है उसका अंतर होता है, सीआर में ये समय अंतराल टाइम ये बहुत ज्यादा होता है, डीआर के अंदर ये ज्यादा नहीं होता है। डायरेक्ट रेडियोग्राफी या डिजिटल रेडियोग्राफी उनको बोल रहे हैं, इसके लिए कई प्रकार के इमेज रिसेप्टर काम किए जाते हैं, कई अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें दो टेक्नोलॉजी हम जिनको पढ़ते हैं, एक तो डायरेक्ट डिटेक्शन रेडियोग्राफी डिजिटल रेडियोग्राफी, एक इनडायरेक्ट डिटेक्शन रेडियोग्राफी। तो हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो जो डीआर डिजिटल रेडियोग्राफी है, इसमें दो टेक्नोलॉजी होती है। एक तो क्या होती है, जो आईडीआर इनडायरेक्ट डिटेक्शन डिजिटल रेडियोग्राफी, और दूसरी होती है डीडीआर डायरेक्ट डिटेक्शन डिजिटल रेडियोग्राफी। इनमें अंतर होता है, इनका जो एरे काम में लिया जाता है, जो मतलब इनकी जो टेक्नोलॉजी होती है इसके अंदर, उसके आधार पर इसके अंदर इसका अंतर होता है। तो आज के टॉपिक पे हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट डिटेक्शन, जो डायरेक्ट रेडियोग्राफी, उसके बारे में कल हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट डिटेक्शन डिजिटल रेडियोग्राफी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं इसको।
डिटेल से इसकी स्टडी करते हैं कि इसमें होता क्या है, ये किस तरह से होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट डिटेक्शन डिजिटल रेडियोग्राफी, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक इनडायरेक्ट डिटेक्शन फ्लैट पैनल सिस्टम भी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डिटेक्शन फ्लैट पैनल भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट डिटेक्शन फ्लैट पैनल भी हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक सिंटिलेशन फॉस्फर होता है, इसमें एक तो क्या होता है सिंटिलेशन फॉस्फर। क्या खास बात होती है इस फॉस्फर की, इस फॉस्फर पर जैसे ही एक्सरेज गिरती है, ये एक्सरेज को क्या कर देता है, लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देता है, ये एक्सरेज को क्या कर देता है, लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा इसमें फोटो डायोड होते हैं, जिसके लिए हम क्या काम लेते हैं, एमोर्फस सिलिकॉन फोटो डायोड काम में लेते हैं, एमोर्फस सिलिकॉन फोटो डायोड काम में लिया जाता है, एमोर्फस सिलिकॉन फोटो डायोड इसके अंदर काम में लिया जाता है, जिसे हम ASI से भी हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, एमोर्फस सिलिकॉन फोटो डायोड से देते हैं। तथा इसमें जो TFT फ्लैट TFT एरे होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का एरे होता है, ये चीजें इसके अंदर काम में ली जाती है। इसके अंदर जो फॉस्फर है, ये दो तरह के फॉस्फर काम में लिए जाते हैं, क्या कौन सा, एक तो होता है सीजियम आयोडाइड और ये होता है टेल्यूरियम एक्टिवेटेड, ये क्या होता है, थूलियम एक्टिवेटेड, सॉरी क्या होता है, थूलियम, एक्टियल से थूलियम होता है, सीजियम आयोडाइड थूलियम एक्टिवेटेड, या हम काम में लेते हैं गैडोलिनियम Gd2 O2S, गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड, ये होता है टर्बियम एक्टिवेटर, ये होता है टर्बियम एक्टिवेटर। ये सिंटिलेशन डिटेक्टर, याद ये काम मिल जाता है, ये काम मिल जाता है। इन सिंटिलेशन डिटेक्टर क्या खास होती है, जैसे इंसिडेंट एक्सरेज इन पर गिरती है, ये एक्सरेज को क्या करता है, लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसका कार्य किसके समान होता है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के समान होता है। आपने कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगाते हो, बीच में आप फिल्म रखते हो, इसमें क्या होता है, जैसी एक्सरेज गिरती है तो वो क्या इसको क्या करता है, लाइट फोटोन में कन्वर्ट करता है। तो इसका काम किसके समान होता है, इंटिलेशन फॉस्फर का इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के समान होता है। इसके फॉस्फर मटेरियल के बारे में हम देखते हैं, तो इनके अंदर मतलब कौन सा किस तरह से काम में जाता है, कौन सा सुटेबल होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला फॉस्फर मटेरियल मैंने आपको बताया कि टर्बियम एक्टिवेटर गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड, यह फॉस्फर स्क्रीन फिल्म टेक्नोलॉजी से काम में लिया गया, Gd2 O2S टर्बियम एक्टिवेटर किससे काम में लिया गया, ये स्क्रीन फिल्म टेक्नोलॉजी से काम में लिया गया, यानी इस टेक्नोलॉजी से यहां से आया है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो इस सिस्टम में स्केटर के द्वारा लाइट फोटोन का लॉस होता है, जैसे मतलब लाइट फोटोन बने, तो ये लाइट फोटोन स्केटरिंग के कारण क्या होंगे, थोड़े से मतलब डिस्पर्स होंगे, फैलेंगे तो जैसे यहाँ वाला लाइट फोटोन है, इस लाइट फोटोन को सामने याद आना चाहिए था, लेकिन ये इसका लेटरल स्प्रेड होने का ये पास वाले पिक्सल के पास चला जाता है, जिससे कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन क्या हो जाता है, इसका कम, इसकी जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो कम हो जाती है। तो गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड टर्बियम एक्टिवेटर, इसको स्क्रीन फिल्म टेक्नोलॉजी काम लिया गया, इसमें लेटरल स्प्रेड होने के कारण क्या होता है, लाइट का जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो कम होती है, क्योंकि लाइट फोटोन है वो अपने वाले पिक्सल पे न जाके पास वाले पिक्सल के पास चला जाता है, जिससे रिजोल्यूशन कम होती है इस चीज की। दूसरा कौन सा है, दूसरा मैंने आपको बताया था सीजियम आयोडाइड थूलियम एक्टिवेटेड, ये फॉस्फर इमेज इंटेंसिफायर टेक्नोलॉजी से काम लिया, ये कहां से है, इमेज इंटेंसिफायर से काम लिया। और आपको ध्यान हो तो मैंने इमेज इंटेंसिफायर में बताया था, इसके अंदर क्या होती है, एक नीडल शेप क्रिस्टल होते हैं, मोनोक्लिनिक जो नीडल शेप इस तरह के नीडल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, यह इमेज इंटेंसिफायर टेक्नोलॉजी के द्वारा लिया गया। इसे 5 से 10 माइक्रोन चौड़ी, ये क्या होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 5 से 10 माइक्रोन चौड़ी और 600 माइक्रोन लंबी नीडल्स के रूप में ये क्रिस्टल सेट होते हैं। और ये क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, ये अलग अलग मतलब जो होती है मोनोक्लिनिक नीडल्स इनको बोलते हैं। ये फॉस्फर बहुत ही ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक, यानी ये आर्द्रता ग्राही होता है, इसको थोड़ी सी भी नमी आर्द्रता मिलती है तो ये
डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, ये मतलब जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ह्यूमिडिटी से भी क्या करता है, इससे जो वेपर्स होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं तो जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए इनको क्या करते हैं, पूरी तरह से इनको सील किया था। मान लो ये ब्लॉक है, क्रिस्टल ब्लॉक, तो इसको पूरी तरह से क्या करेंगे, इसको कॉम्पैक्ट करेंगे, इसको सील कर देंगे। मान लो एल्यूमिनियम से कर दिया और किसी चीज से कर दिया, इनके पास नमी ना पहुंचने पाए, इनके पास क्या हो ना, नमी ना हो। और यहाँ पे इधर मान लो अपने फोटो डायोड जो लगाना है, सिल्वर पर सिलिकॉन लगाना है, उससे इधर कवर कर दिया, तो इसको पूरी तरह से सील करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। और इन निडल्स के कारण क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई लाइट फोटोन क्रिएट हुआ, प्रोड्यूस हुआ, तो ये सीधा जाएगा, इसका लिटिल स्प्रेड नहीं होगा। यहाँ पे बना, ये सीधा जाएगा, तो लाइट क्या होगा इसके अंदर, एकदम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर सीधी चली जाती है, जिससे लाइट फोटोन का लिटिल स्प्रेड कम होता है। इसमें फॉस्फर की क्या कर देते हैं, ज्यादा फॉस्फर क्रिस्टल की मोटाई ज्यादा ली जाती है। क्यों कर देते हैं कि मान लो एक्सरे फोटोन यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ मान लो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ नहीं, यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर पतला सा हम लेंगे तो एक्सरे फोटोन पार चला जाएगा, एब्जॉर्ब होने की संभावना कम होगी। फॉस्फर की मोटाई जितनी ज्यादा लेंगे, एक्सरे फोटोन उतना ज्यादा ही उस फॉस्फर के अंदर से गुजरेगा, उसके एब्जॉर्ब होने की संभावना या उसका एक्सरे फोटोन के साथ फॉस्फर की इंटरेक्ट होने की संभावना अधिक हो जाती है, जिससे क्वांटम एफिशिएंसी बढ़ती है। जिससे क्या होती है, क्वांटम एफिशिएंसी बढ़ती है इसी से। चलिए तो आगे देखते हैं। डिटेक्टर होता है, इसका जो बेस होता है, उसका इसका बेस होता है वो ग्लास सबस्ट्रेट का बना होता है। इसका बेस किसका बना होता है, इसका बेस ग्लास सबस्ट्रेट का, ये जैसे बेस हो गया, ये किसका बना हुआ है, ग्लास सबस्ट्रेट का बना हुआ है। इस ग्लास सबस्ट्रेट पर जिस पर लाइट सेंसिटिव एमोर्फस सेलेनियम कैपेसिटर और टीएफटी पिक्सल के फॉर्म में लगी हुई होती है, ये चीजें इस पर लगी होती है। इसका सबसे ऊपर का भाग होता है वो सिंटिलेशन फॉस्फर होता है। ये किस तरह से लगा होता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये जैसे ग्लास सबस्ट्रेट हो गया, मैं इसका थोड़ा सा फॉर्मूला, इसके ऊपर टीएफटी एरे के रूप में क्या की जाती है, ये टीएफटी एरे इसके ऊपर लगा होता है। ये पिक्सल के रूप में होते हैं, ये पिक्सल को इंडिकेट करते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ये क्या होता है, ये एमोर्फस, ये जो ये एमोर्फस सेलेनियम इसके ऊपर लगा होता है। और ये इसमें ये होता है क्या, ये कैपेसिटर एक थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होता है, ये इसके ऊपर लगा रहता है, ये ट्रांजिस्टर जो चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। और इसमें जो लाइन, ये जो पूरी लाइन आ रही है, इसके साथ में एक इस तरफ मैकेनिज्म लगी होती है, एक इस तरफ लगी होती है। ये एमोर्फस सिलिकॉन हो गया, इसको हम बोलते हैं एम्पलीफायर या मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर। और इधर वाले को हम बोलते हैं एड्रेस ड्राइव, एड्रेस ड्राइव बोलते हैं। एमोर्फस सेलेनियम होता है जो इसके अंदर जो हम लगाते हैं, ये किस रूप में होता है, ये एक तरल अवस्था के अंदर होता है, एक लिक्विड अवस्था के अंदर होता है। और इसके ऊपर जो एक कवरिंग होती है, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है, मैं इसको यहां से इतना हटा देता हूं। ये किसकी कवरिंग होगी, ये होगी सिंटिलेशन फॉस्फर की कवरिंग होगी। तो एमोर्फस सेलेनियम इसके ऊपर लगा होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। ये किस तरल अवस्था में होता है, जिसे पेंट के रूप में इस ग्लास सबस्ट्रेट के ऊपर फैला दिया जाता है। इस पूरी असेंबली को एक प्रोटेक्टिव जो एनवलप होता है उसके अंदर रखा जाता है, जिसके बाहर केबल कनेक्शन के लिए सॉकेट भी होती है। इसके बाहर केबल कनेक्शन के लिए क्या होते हैं, सॉकेट होते हैं। टीएफटी में 3 कनेक्शन लगे होते हैं। टीएफटी होती है, जो टीएफटी होती है उसमें 3 कनेक्शन लगे होते हैं। एक होता है गेट, एक होता है सोर्स और एक होता है ड्रेन। इसके अंदर क्या होता है, 3 गेट, सोर्स और ड्रेन, ये 3 इसके अंदर कनेक्शन होते हैं। इसमें सोर्स इसमें सोर्स क्या होता है, सोर्स एक कैपेसिटर के रूप में होता है। मैं इसके अंदर इसकी एक इमेज बना देता हूँ, जिसकी आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे
ये हो गया, ये इस तरीके से ये इससे जुड़े हुए होते हैं। इनके किनारे पर ये कैथोड सॉरी कैपेसिटर होता है। ये क्या हो गया, इस तरह के कैपेसिटर हो गया, इसके जो किनारे होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कैपेसिटर। इसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कैपेसिटर। ये चार्ज की तरह से, चार्ज को एक्सेप्ट करने की तरह से बिहेव करता है ये इस चीज को। ये इधर से हम इसको देखेंगे, ये R1, ये क्या हो गया 1 2, ये एक रो हो गई, R1 रो हो गई। इसी तरह से ये वाली रो देखेंगे, ये क्या होगी R2 रो होगी। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम रो बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, जैसे एक रो ये होगी, पंक्ति होगी, एक रो होगी, इनको रोज बोलते हैं, या इनको गेट लाइन भी बोलते हैं। या क्या बोलते हैं इनको, मैंने अभी आपको बताया था गेट होता था, तो रोज होती है, उन रोज को हम क्या बोलते हैं, गेट लाइन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, गेट लाइन। इसी तरह से ये कॉलम हो गया, ये क्या हो गया, एक कॉलम हो गया। इस कॉलम को से नाम दे दिया C1, और ये कॉलम हो गया, इसको नाम दे दिया आपने वन, जो वन, और ये 2 वाली लाइन, ये 1 वाली, ये 1 1 वाली लाइन है। लेकिन 1 2, ये 1 2, ये भी क्या हो गया, कॉलम हो गया। कॉलम को हम क्या बोलते हैं, कॉलम को हम ड्रेन बोलते हैं। कॉलम को हम क्या बोलते हैं, ड्रेन, या ये कॉलम है, इनको क्या बोलते हैं, ड्रेन लाइंस इनको बोला जाता है। और ये जो कैपेसिटर है, ये क्या है, चार्ज कलेक्टर है। ये क्या कहलाता है, चार्ज कलेक्टर। जो सोर्स कैपेसिटर है, एक चार्ज कलेक्टर होता है। और यहां पर स्विच लगे होते हैं, स्विच होता है, ये S1 स्विच हो गया। और इसके अलावा S1, और ये S2 स्विच हो गया। ऊपर ये मल्टीप्लेक्सर हो गया, उसमें क्या हो गया, मल्टीप्लेक्सर, या इसे हम क्या कहते हैं, यहां से सिग्नल कहा जाएगा, डिजिटाइजर जाएगा। यहां से सिग्नल कहा जाएगा, डिजिटाइजर के अंदर जाएगा। तो सोर्स क्या होता है, सोर्स एक कैपेसिटर होता है। ये क्या होता है, ड्रेन रीड आउट लाइन वर्टिकल लाइन से जुड़े, ड्रेन किससे जुड़े थे, वर्टिकल। जो ड्रेन मैंने आपको बताया कॉलम है, यानी ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन से कौन जुड़ा होता है, ड्रेन जुड़ा होता है। तथा गेट हॉरिजॉन्टल या रोज से जुड़े होते हैं। रोज से कौन जुड़ता है, गेट जुड़ा होता है। TFT क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है। TFT साधारणतः क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है, जिसे हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। TFT को हम क्या कर सकते हैं, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कैसे, मान लो इसको जब गेट के सिरों पर नेगेटिव पोटेंशियल, गेट के सिरों पे आप नेगेटिव पोटेंशियल दे देते हो, तो ये स्विच क्या होता है, ये स्विच ऑफ हो जाता है। ये किसके होता है, ये स्विच ऑफ अवस्था में होता है। और इसको जैसे पॉजिटिव अवस्था में लाते हो, तो ये स्विच क्या हो जाता है, ऑन अवस्था के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से ये स्विच ये काम करता है। अब इसको हम इमेज रीड आउट कैसे करते हैं, देखो सर्वप्रथम सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटेक्टर एलिमेंट के जो कैपेसिटर है, इन जो भी कैपेसिटर दिए हुए, इन कैपेसिटर को हम अर्थिंग कर देते हैं, इनको ग्राउंडेड कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। जिससे क्या होता है, इन पे जो भी चार्ज होगा वो ग्राउंडेड हो जाएगा, यानी ये चार्जलेस हो जाएंगे, कोई चार्ज नहीं होगा। अब जैसे ही आप इन पे एक्सरे से एक्सपोज करोगे, तो इसके ऊपर जो सिंटिलेशन डिटेक्टर की जो लेयर लगी हुई है, वो लेयर क्या करेगी, इस पे गिरने वाली एक्सेस इंटरेक्शन करेगी, उसको लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देगी। वो लाइट फोटोन जो इसके ऊपर फोटो डायोड लगा हुआ है, यानी एमोर्फस सिलिकॉन का जो लेप किया हुआ है, उस पर जैसे ही लाइट फोटोन गिरेगा, तो लाइट फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और उसको इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। वो इलेक्ट्रॉन, अब मान लो इस पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है, तो वो कहां जाएगा, वो इस कैपेसिटर में जाएगा, और इस कैपेसिटर में जाकर स्टोर हो जाएगा। इस चार्ज कैपेसिटी जो फोटो कैथोड के अंदर जो फोटो डायोड है, फोटो डायोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएंगे। यानी बॉडी एनाटॉमी के इस पार्ट में कोई इलेक्ट्रॉन निकला है, वो यहाँ स्टोर होगा, इसमें यहाँ होगा, इसमें यहाँ होगा, यहाँ होगा। और एक चीज और, मान लो यहाँ पे जो बॉडी एनाटॉमी थी उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इस कैपेसिटर पे इलेक्ट्रॉन कम पहुंचेंगे। यहाँ पे डेंसिटी कम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचेंगे, यानी यहाँ पे आपको एक इमेज मिल जाएगी। यहाँ पे क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। इसके बाद क्या करते हैं, प्रत्येक डिटेक्टर एलिमेंट के चार्ज को रीड आउट कर लेते हैं। प्रत्येक जो डिटेक्टर एलिमेंट का जो चार्ज है उसको रीड आउट कर लेते हैं। एक्सरे एक्सपोजर के दौरान गेट पर सबसे पहले नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, और जिससे ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है, ऑफ पोजीशन में हो जाता है। प्रत्येक डिटेक्टर एलिमेंट उत्पन्न, अब इमेज लेते हो तो जो डिटेक्टर एलिमेंट जो कैपेसिटर है, इसके अंदर क्या हो जाता है, चार्ज स्टोर हो जाता है। रीड आउट प्रोसेस के दौरान क्या करते हो, गेट पर यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल था, यानी
ये ऑफ पोजीशन में था, यानी इसमें चार्ज जो स्टोर है वो बाहर नहीं निकल सकता। जैसे ही आप इसको पॉजिटिव अप्लाई करोगे, इसमें जो चार्ज है वो बाहर आएगा, यानी ये ऑन कंडीशन के अंदर हो जाएगा। तो इस एक ही बार में क्या होगा, लेकिन एक चीज में ध्यान रखना, एक बार में एक ही रो को सिलेक्ट किया जाता है। ऐसे नहीं है कि पूरे सिस्टम को एक साथ, इस पूरे सभी रोज या सभी कॉलम को एक साथ हम क्या करते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल होते हैं। एक रो को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव, इसके अंदर जो पॉजिटिव प्रोसेस, जो पॉजिटिव इसके ऊपर पोटेंशियल आरोपित किया जाता है। एक बार में एक रो को ही ऑन पोजीशन में लाया जाता है। और स्विच जो S1 और S2 होते हैं, S1 S2 से वर्टिकल वायर C1 C2 के द्वारा डिजिटाइजर से जुड़े होते हैं। ये डिजिटाइज देखो, ये जो कॉलम और ये जो रो है, ये S1 S2 स्विच और C1 C2 के द्वारा क्या होते हैं, डिजिटाइजर से जुड़े होते हैं। तो एक बार में एक कॉलम और एक बार में एक रो को सिलेक्ट किया जाता है, जिससे एक बार में एक एक कॉलम होगा, उस कॉलम को हम क्या करते हैं, उसके द्वारा जो सिग्नल उनको प्राप्त कर लिया जाता है। और जो सिग्नल मिलता है, उस सिग्नल को, चार्ज को जो यहाँ सिग्नल क्या मिलेगा, वो चार्ज मिलेगा, उस चार्ज को एम्पलीफाई किया जाता है और एम्पलीफाई करके डिजिटाइजर में उसको ट्रांसफर कर देते हैं, डिजिटाइजर में उसको स्थानांतरित करते हैं। इससे प्रत्येक डिटेक्टर एलिमेंट में गेट और रो को सिलेक्ट करते हैं। समझ में क्या करते हैं, गेट को, जो गेट एलिमेंट में रो को, और गेट जो प्रत्येक डिटेक्टर गेट के द्वारा किसको सिलेक्ट करते हैं, रो को, और कॉलम के द्वारा हम किसको, जो गेट है वो किसको सिलेक्ट करता है, रो को, और जो ड्रेन है वो किसको सिलेक्ट करता है, कॉलम को सिलेक्ट करता है। इस प्रकार प्रत्येक डिटेक्टर में चार्ज को रीड आउट करते हैं, प्रत्येक डिटेक्टर एलिमेंट में चार्ज उसको रीड आउट कर लेते हैं, और उससे के द्वारा हम एक डिजिटल इमेज बना ले जाते हैं। इस चार्ज को हम क्या करते हैं, इमेज एनालिसिस के लिए कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं, प्रोसेस करके हम एक डिजिटल इमेज रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएंगे, आप कितने एक्सरे फोटोन यहाँ पे गिरे थे, उनसे कितने लाइट फोटोन मिले थे। तो जो इलेक्ट्रॉन स्टोर होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे नंबर ऑफ एक्सरे इंसिडेंट एक्सरे फोटोन के। तो ये इनडायरेक्ट डिटेक्शन फ्लैट पैनल सिस्टम की टेक्नोलॉजी है, या इसका जो प्रिंसिपल है ये आपके सामने था। कल हम डायरेक्ट डिटेक्शन फ्लैट पैनल सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए और कॉल कीजिए। बाय।